नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज। मैं विजय खौसे। महाराष्ट्र के शिंदे बनाम उद्धव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 दिनों तक दोनों पक्षों और राज्यपाल कार्यालय के वकीलों को सुना है। इस दौरान उद्धव कैंप ने शिंदे की बगावत और उनकी सरकार के गठन को गैर कानूनी बताया। दूसरी तरफ शिंदे खेमे ने कहा कि विधायक दल में टूट के बाद राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश देकर सही किया था। सुनवाई के दौरान राज्यपाल कार्यालय के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद दूसरे गठबंधन के साथ सरकार बनाने से शिवसेना में आंतरिक मतभेद था, यही पार्टी में टूट की वजह बना। इस पर चीफ जस्टिस समेत बाकी जजों ने सवाल किया कि अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाने से एकनाथ शिंदे पक्ष के विधायक नाराज थे तो वह 3 साल तक सरकार के साथ क्यों रहे। कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि अगर शिवसेना में विधायकों ने नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह किया था तो इस पर राज्यपाल ने क्यों दखल दिया, उन्होंने फ्लोर टेस्ट का आदेश क्यों दे दिया। क्या मामला है वो भी देखते हैं। शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में साल 2022 में विधायकों की बगावत के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जून और जुलाई 2022 में दाखिल याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। अगस्त में यह मामला संविधान पीठ को सौंपा गया था। 5 जजों की संविधान पीठ ने शिंदे कैंप के विधायकों की अयोग्यता, सरकार बनाने के लिए शिंदे को मिले निमंत्रण, नए स्पीकर के चुनाव जैसे कई मामलों पर उद्धव गुट की तरफ से उठाए गए सवाल पर विचार किया। स्पीकर के अधिकार का सवाल अब देखते हैं। मामले में सबसे पहली याचिका एकनाथ शिंदे ने ही दाखिल की थी। इस याचिका में यह कहा गया था कि विधान सभा के डिप्टी स्पीकर ने उनके गुट के विधायकों को अयोग्यता के जो नोटिस भेजा है वह गलत है। शिंदे ने कहा था कि डिप्टी स्पीकर को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले ही भेज चुका था। ऐसे में बनाम रेबिया मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते वह विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बदल गई थी स्थिति। देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के अधिकार पर विचार करने की बात करते हुए उन्हें फैसला लेने से रोक दिया गया था। इस बीच राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदलता रहा। महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम बदलता रहा। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह दिया, लेकिन उद्धव ने बहुमत परीक्षण के पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का मौका दिया। शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों और बीजेपी के सहारे सदन में बहुमत हासिल कर दिया था। उद्धव कैंप की मुख्य दलीलें क्या है वो देखते हैं अपन। उद्धव कैंप की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने वकालत की है। उद्धव कैंप ने कहा कि पार्टी की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल न होकर शिंदे समर्थक विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया। इसके चलते वह विधायक बने रहने के अयोग्य हो गए थे, लेकिन कोर्ट के दखल के चलते उनकी सदस्यता बनी रही। बाद में राज्यपाल ने इस आधार पर बहुमत परीक्षण के लिए कह दिया, यह गलत था। बहस के अंत में उद्धव पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि गठबंधन के आधार पर बनी सरकार की किसी एक पार्टी में हुई टूट फ्लोर टेस्ट का आधार नहीं हो सकती। राज्यपाल को इसका आदेश तभी देना चाहिए था जब कोई पार्टी समर्थन वापस ले लेती। शिंदे गुट का जवाब क्या था वो भी अपन देखेंगे। शिंदे खेमे का पक्ष नीरज किशन कौल, हरीश साल्वे, मनिंदर सिंह और महेश जेठमलानी ने रखा।
सिंधे कैंप के वकीलों ने जवाब में कहा कि अपनी पार्टी के विधायकों के बहुमत का समर्थन गंवा चुके उद्धव गैर कानूनी तरीके से सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे थे। शिंदे गुट का जवाब क्या रहा वो भी देखते हैं। शिंदे खेमे का पक्ष नीरज किशन कौल, हरीश साल्वे, मनिंदर सिंह और महेश जेठमलानी ने रखा। शिंदे कैंप के वकीलों ने जवाब में कहा कि अपनी पार्टी के विधायकों के बहुमत का समर्थन गंवा चुके उद्धव ठाकरे गैर कानूनी तरीके से सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रहे थे। सिंधी विधायक दल के नेता थे। उनकी जानकारी के बिना विधायक दल की बैठक बुला ली गई थी। इसमें 49 में से सिर्फ 16 विधायक शामिल हुए। इस बैठक में न जाना अयोग्यता का आधार नहीं हो सकता। विधायकों का बहुमत पहले ही मुख्य सचेतक को बदल चुका था। पद से हटाए जा चुके सचेतक के व्हिप का कोई कानूनी महत्व नहीं था। शिंदे पक्ष के वकील नीरज किशन कौल ने बम्बई मामले के फैसले का भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि बम्बई फैसला साफ कहता है कि पार्टी में टूट पर भी राज्यपाल बहुमत परीक्षण का निर्देशन कर सकते हैं। अभी इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है इसकी ओर पूरे देश की नजरें लगी है। लगातार महाराष्ट्र में जो ये जो सत्ता का खेल जो हुआ है, इससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का भी नाम बदनाम हुआ है। इस महाराष्ट्र में अभी तक की सत्ता में जो अभी तक के जो सत्ता में महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति नहीं हुई। ये पहली बार में ऐसी राजनीति हुई है कि वो सुप्रीम कोर्ट के खेमे में मामला गया है और मामला चाहे किसी के भी पक्ष में हो, मगर सुप्रीम कोर्ट पर तमाम जो महाराष्ट्र की जनता है उस सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट जो ये निर्णय देने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय रहने वाला है। क्योंकि सत्ता में जब भी उलट पुलट चलेंगी तब ये के निर्णय का भी हवाला दे सकते हैं। तो सभी की नजरें इस निर्णय पर लगी है। ये हमारी वीडियो के माध्यम से हम भी सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय के ऊपर में बहुत भरोसा रखते हैं और सभी ने भी रखना चाहिए। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट से आएगा उसे सबको मानना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और एक विशेष खबर के साथ। तो देखते रहिए WH न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।